मित्रों, हम जब भी कोई पाप करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि गंगा नदी में अपने किए हुए पाप धुल लो वरना भगवान माफ नहीं करेंगे। खैर, ये सब तो आपने कई बार सुना ही होगा, लेकिन शायद कभी इस पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आखिर गंगा जी में पाप धुलने के बाद कहाँ जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। इस बात का उत्तर हम आपको एक कथा के जरिए बताएंगे। एक बार की बात है जब एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा जी भी पापी हो गई। जिसके बाद ऋषिवर ने यह जानने के लिए कठोर तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के परिणाम स्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि हे भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है उसके बाद वह पाप कहाँ जाता है। जिसके उत्तर में भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। प्रभु की बात सुनकर गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। गंगा जी की बात सुनकर वो लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। उत्तर में समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वो लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका अर्थ आप पापी हुए। उनकी ये बातें सुनकर बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न निकलता है जिसको मनुष्य खाता है, और अन्न को जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है तथा जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है वैसे ही विचार इंसान के बन जाते हैं। इसलिए हमेशा भोजन शांत अवस्था में करना चाहिए और जिस धन से अन्न खरीदा जाए वह ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। जैसे भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे हर दिन नीति ज्ञान लेते थे, किंतु द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे पितामह के मन में पीड़ा थी। माधव ने उनकी मन की बात भांप ली थी। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में 7 नारद पूर्वज से सब परिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। संकेत को समझकर धर्मराज युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी साथ ले गए। पितामह उन्हें भी नीति ज्ञान देने लगे। पंचाली चुपचाप सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। तुम अपने मन की दुविधा पूछ लो, मुझे शांति मिलेगी। उत्तर देते हुए द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, किंतु आपका ज्ञान कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निवस्त्र की जा रही थी। द्रौपदी की बात सुनकर भीष्म ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी। सही फैसला लेने की क्षमता समाप्त हो गई थी। अन्न ही इस रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है, केवल माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसीलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म पितामह की ये हम सभी को सीख देती है। गलत तरह से या किसी को सताकर कमाए गए धन से अगर आप परिवार को पालते हैं तो वह परिवार की बुद्धि भ्रष्ट करता है। उससे जो सुख है वह क्षणिक है, लेकिन लंबे समय में वह दुख की वजह बन जाती है। अगर आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमाकर भी कोई फल फूल रहा है तो यह समझ जाए कि वे उसके पूर्व जन्म से संचित पुण्य है जिसे वह निगल रहा है। जैसे ही उसके पुण्य कर्म खत्म होंगे उसके बुरे दिनों का आरंभ हो जाएगा। तो मित्रों, आपने जाना कि गंगा में धुलने के बाद पाप कहाँ जाता है। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस को फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।